हेलो माय लवली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कारक सिखाने वाले हैं। कारक से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान शब्दों में हम आपको कारक बताएंगे। चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को इंग्लिश में केस भी बोलते हैं। आगे के उदाहरण देखते से और क्लियर हो जाएगा। प्रियांशु ने पुस्तक पढ़ी, श्वेता ने भावना को बुलाया, मानवी कलम से लिखती है, तनिष्का ने अमित के लिए एक चॉकलेट खरीदी, खुशी ने अपनी बहन को उपहार दिया, पत्ता पेड़ से गिरा, चंपा कमरे में सो रही है। तो इन वाक्यों में बच्चों संज्ञा का क्रिया से संबंध बताने वाले कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे ने, को, से, के लिए। चिन्ह का मतलब अक्षर, ये अक्षर है ना। ने, को, से, के लिए, इनका प्रयोग किया है तो इसी को ही कारक चिन्ह कहते हैं। इसको परिसर्ग भी बोलते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं, अक्षर भी हैं ये, तो यही कारक है। जैसे प्रियांशु ने पुस्तक पढ़ी, तो प्रियांशु क्या है, संज्ञा है, पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा का कारक चिन्ह से संबंध हुआ ना। अब जैसे श्वेता ने भावना को बुलाया, अब यहाँ पर श्वेता ने भावना को बुलाया, यहाँ पे देखो श्वेता है, श्वेता ने भावना को बुलाया, दोनों ही संज्ञा है। और बुलाया क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो यहाँ पे देखो संज्ञा का कारक चिन्ह से भी संबंध है और क्रिया से भी संबंध हो गया, तो इसी को ही कारक कहते हैं। बुलाना क्रिया हुई ना, मानवी कलम से लिखती है, तो कलम क्या हुई, संज्ञा हुआ, और लिखना क्या हुआ, क्रिया हुई। तो इसमें जो से आया है ना, यही कारक चिन्ह है। पत्ता पेड़ से गिरा, पेड़ क्या है, संज्ञा है, और गिरा क्या है, क्रिया है। संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने वाले कुछ चिन्हों यानी अक्षरों को, जैसे ने, को, से, को ही कारक चिन्ह कहते हैं। आया समझ में। इसमें जो है संज्ञा के साथ उसको जोड़ के नहीं लिखा जाता है। जैसे प्रियांशु ने पुस्तक पढ़ी, तो प्रियांशु अलग है और ने अलग है, तो प्रियांशु और ने को जोड़ा नहीं गया, प्रियांशु अलग है, ने अलग है। तो लेकिन सर्वनाम में क्या होता है ना, सर्वनाम में जोड़ के लिखा जाता है कारक चिन्ह को। जैसे उसने उनको बुलाया, इसमें देखो ने जुड़ा हुआ है उसके साथ, उनको बुलाया, तो उन और को दोनों को जोड़ रखा है, दोनों अलग अलग नहीं है, उनको एक साथ जुड़ा हुआ है। तो संज्ञा में तो अलग लिखा जाता है, लेकिन सर्वनाम में जोड़कर लिखा जाता है। चलिए इसके भेद देखते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब सबसे पहले कर्ता कारक को देखते हैं। कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट। कर्ता कारक में बच्चों प्रथम विभक्ति आती है, और इसका मुख्य चिन्ह जो होता है, कर्ता कारक का मुख्य चिन्ह ने होता है। और लेकिन कहीं कहीं पर तो होता भी नहीं, कारक चिन्ह होता भी नहीं है इसमें। अब जैसे राम पढ़ती, राम पढ़ता है, तो इसमें क्या आया, पढ़ती, पढ़ती, पढ़ता। अगर आपने पठ शब्द के याद करे होंकार, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे पढ़ती, पढ़ता, पठंती, तो पढ़ती आया ना, प्रथम विभक्ति हुई ना, और एक वचन हुआ, राम तो एक वचन है, तो पढ़ती आएगा यहाँ। पढ़ता या पठंती आ ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो राम द्विवचन है ना बहुवचन है, राम एक वचन है और प्रथम विभक्ति ही आएगी, इसलिए पढ़ती ही आएगा। तो राम पढ़ती, राम पढ़ता है। राम अवदत, राम ने कहा, राम अवदत, राम ने कहा। यहाँ पे देखो ने कारक चिन्ह आ गया है, तो इसका मुख्य चिन्ह ने है, और कहीं कहीं पर आता भी नहीं है, जैसे राम पढ़ता है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। अगला है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसमें बच्चों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसका मुख्य चिन्ह जो है वो को है। कर्म कारक का मुख्य चिन्ह को है। कहीं कहीं पर कर्म कारक लगता भी नहीं है, ऐसा भी होता है इसमें, कहीं कहीं पर लगता भी नहीं है। जैसे कि अध्यापक ने प्रियांशु से कहा, तो यहाँ पर से आ गया ना। और दूसरा उदाहरण देखो, कहीं कहीं लगता भी नहीं है, जैसे कि मैं भोजन कर रही हूँ, तो यहाँ पर तो कहीं भी कारक चिन्ह नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे लगता भी नहीं है, लेकिन मुख्य चिन्ह को ही है। अगला है करण कारक। करण कारक में जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक होता है। जैसे कि मोना ने
चाकू से सेब काटा। रिया ने पेन से लिखा। अब इसमें देखो, मोना ने चाकू से सेब काटा, तो सेब किसकी सहायता से कट रहा है? चाकू की सहायता से कट रहा है। रिया ने पेन से लिखा, तो लिखा किसकी सहायता से लिखा है? पेन की सहायता से। अगर पेन ही नहीं हुआ तो कैसे लिखेगी रिया? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक होता है। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका मुख्य चिन्ह है से या के द्वारा। अगला देखिए संप्रदान कारक। मैं ये मिठाई रमेश के लिए लाया। अशोक ने भाई को मोबाइल दिया। अब देखो, इसमें मिठाई लाने का कार्य रमेश के लिए किया गया है, इसलिए रमेश के लिए संप्रदान कारक है। और दूसरे वाक्य में मोबाइल भाई को दिया गया है, इसलिए भाई को संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में बच्चों चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका मुख्य चिन्ह होता है के लिए या को। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक में उदाहरण देखिए, फल पेड़ से गिरा या गंगा हिमालय से निकलती है। तो इन वाक्यों में आपने देखा फल पेड़ से अलग हो रहा है, फल पेड़ से अलग होता है और गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसलिए पेड़ से और हिमालय जो है ये अपादान कारक है। इसमें से का प्रयोग होता है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसमें देखो, पुस्तक मेज पर रखी है, रमन कमरे में है, पिताजी घर में है। तो इन वाक्यों में आपने देखा मेज, कमरा और घर, इनमें उन स्थानों का बोध हो रहा है जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति है। जैसे मेज पर, कमरे में, घर में। इसमें छठी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों और इसका कारक चिन्ह है में या पर। अगला है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के आपसी संबंध का बोध होता है वह संबंध कारक होता है। अब जैसे ये घर का चिराग है, कोमल के पिता व्यापारी हैं, लता की बहन अच्छा गाती है। तो यहाँ पर चिराग का संबंध घर से, पिता का संबंध कोमल से, बहन का संबंध लता से है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। संबंध कारक में इसमें बच्चों चिन्ह जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं उसमें का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने ये लगाए जाते हैं। इसमें सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है ना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, अरे जरा इधर आना, तो अरे लगा दिया। भगवान मेरे दुख दूर करो, हे लगा दिया। ये संबोधन कारक है जो आठवीं विभक्ति का प्रयोग होता है और ये सेंटेंस, इसका जो कारक चिन्ह है वो सेंटेंस के शुरू में लगता है, जैसे हे, अरे। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त करने से पहले बच्चों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। कुछ उसके चिन्ह देख लेते हैं अब आगे। कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह है ने। कर्म का कारक चिन्ह है को, से। करण का कारक चिन्ह है से, के द्वारा। संप्रदान का कारक चिन्ह है को, के लिए। अपादान का कारक चिन्ह है से और अधिकरण का कारक चिन्ह है में, पर। संबंध का कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। तो ये था बच्चों आज का चैप्टर। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।